बैठे बैठे बोर रह रही हूँ, मेरा फोन भी चार्ज नहीं है, नहीं तो मैं रील्स ही बना लेती। बहू सुनो। हाँ जी मम्मी जी। बहू कल सुबह से रसोई में खाना तुम बनाना और बाकी काम भी करना शुरू कर दो। अब बहुत कर लिया अपने मायके में इतने सालों तक आराम। क्या? हाँ बहू, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसीलिए शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए, इसीलिए तो शादी की जाती है। ठीक है मम्मी जी, मुझे बता दीजिए कल क्या बनेगा, मैं सुबह बना दूंगी। हाँ बहू, कल सुबह से तुझे रसोई का काम शुरू करना है। देखो नाश्ते में तुम सबसे पहले पोहा बना लेना और दोपहर के लिए राजमा भिगो कर रख देना। अभी रात को ही दोपहर तक वो अच्छे से भीग के फूल जाएंगे, तो दोपहर में राजमा चावल रोटी बनाना और हाँ साथ में मिर्ची और नींबू का अचार रख देना, याद से, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी को बहुत पसंद है। और हाँ बहू, रायता बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है मम्मी जी, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। भाभी, माँ ने बताया कि आप नाश्ता बनाने जा रही हो। नाश्ते में क्या बनाओगी भाभी? नंदरानी, मैं नाश्ते में पोहा बनाने जा रही हूँ। मैं पोहा नहीं खाऊंगी भाभी, लेकिन नंदरानी रात को मम्मी जी ने आपके सामने ही पोहा बनाने को कहा था ना, मैंने कहा ना मैं पोहा नहीं खाऊंगी। बहू, जब वो कह रही है कि वो पोहा नहीं खाएगी, तो तू उससे पूछ लेना कि क्या खाना चाहती है, वो वही बना दो उसके लिए। अच्छा ठीक है नंदरानी, आप मुझे बता दो कि क्या खाओगी, मैं आपके लिए वही बना देती हूँ। भाभी, मुझे तो बेसन के चीले खाने हैं, चीले। ठीक है नंदरानी, मैं आपके लिए वही बना देती हूँ। अरे भाग्यवान, बहू से कह दो कि पोहा तो मुझसे भी नहीं खाया जाएगा और बेसन के चीले मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए तुम एक काम करना, मेरे लिए नमक मिर्च के पराठे बना देना, मैं चाय के साथ वही खा लूंगा।